प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी, ये जो नारे लग रहे हैं, राजा डरता है तो ईडी को आगे करता है, आपका कमेंट, आपकी बात। देखिए, कई सारी घटनाएं अभी पिछले 3-4 दिनों में हुई और एक तो 2-3 रिपोर्ट आ गई, सर्वे रिपोर्ट आ गई जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ तो लगभग स्पष्ट है, सबको पता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये अपने लोगों की तौहीन करने में, उनको नीचा दिखाने में खुद भी नहीं। आप सोचिए कि मंत्री लेवल के लोगों को वहाँ पर विधानसभा में उतार रहे हैं, तो इनको एक समझ में आ रहा है कि क्या घटने वाला है। एक तो उनके दिमाग में वो चल रहा था और फिर बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, तो इनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जिस विमर्श पे और जिस तरह की राजनीति ये करते हैं, शायद उसको टक्कर देने के लिए उसकी उसकी काट कोई जो है एक नई निकल कर आ रही। अब इनको था कि कुछ ना कुछ तो करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जिस गति से बढ़ रही हैं, इनको दिक्कत होगी। और जिस डर की आप बात कर रहे हैं, डर तो देखिए इनके जिस दिन से इंडिया का गठन हुआ है, उस दिन से आप आगे देखेंगे लगातार जो राजा कह रहे हैं, उनके डिसीजंस आपको दिखाएंगे हर जगह कि कैसे ये घबराए हुए, है ना। इंडिया की मीटिंग लगती है दिल्ली में, उसी दिन जो है एनडीए की भी मीटिंग लग जाती है। मतलब लगातार उस तरह की चीजें, इंडिया नाम को ही मतलब खारिज कर देना, तो वो सारी चीजें दिख रही हैं कि इनको कहीं ना कहीं जो संदेशे आ रहे हैं। और आप एक चीज देखिए कि रामलीला मैदान में जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ, वो मेरे ख्याल में अभी पिछले 8-10 सालों में उस तरह का प्रदर्शन इस देश ने नहीं देखा है कि एक दिन में लाखों लोग, और वो भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे, जो काफी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये कई चीजें एक साथ इनको दिख रही है और इनको अब ये लगने लगा है कि कोई ना कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई है। और जो जिस तरह की राजनीति ये कर रहे थे, शायद लोग उससे उबने लगे हैं। और जो जनता के रियल सवाल हैं, जनता के जो रियल मुद्दे हैं, जिन चीज़ों की आप और हम सब लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सारे सवाल अब कहीं ना कहीं केंद्र में आ रहे हैं। तो अब इनको, और ये जानते हैं कि इन सवालों पे अगर चुनाव हुआ तो इनके जीतने के चांस नगण्य। और वो सवाल अब विपक्ष ने जितनी भी कोशिशें की है, उससे वो सारे सवाल अब केंद्र में आ गए हैं। लोग उस पर आज बातें कर रहे हैं, विचार हो रहा है। जिन हवाई बातों की तरफ, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो इमोशनल कार्ड खेला करते थे, उनसे लोग शायद निकलने लगे हैं। 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ, देखिए हर बार होता क्या है ना, एक इनका एक ट्रेंड है। और अब लगभग, जैसे पहले क्या होता था कि ये क्या करेंगे ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता था कि भाई मोदी जी का अगला स्टेप क्या होगा, ये बताना कई बार लोगों को चौंकाने वाले डिसीजंस होते थे। पर अब आप देखेंगे कि इनका एकदम क्लियर कट है। आप कह सकते हैं कि अगला कदम इनका ये होगा, ये हो रहा है तो अगला कदम ये होगा। अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, गेज कर लिया गया है। लोग समझ गए हैं कि इनकी राजनीति क्या है और किस तरह के काम ये करते हैं और किस तरह से इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। तो उसके काट अब पहले से तैयार हो रहे हैं। तो ये घबराते रहे हैं। इनको पहले लगता था कि मैं जादूगर हूं, या मतलब मदारी की तरह जो चीजें चलाते थे, घुमाते थे, वो सब लगभग खत्म हो रहा है और एक्सपोज हो चुके हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं बचा है भरमाने का, जो इनका खेल चलता था कि जनता को भरमा लिया, उनको थोड़ा घुमा दिया, वो सारी चीजें अब इनकी खत्म हो रही हैं। तो अब ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी देश को। और देखिए, जो अभी तक हम ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, देखिए ये अब हमें बदल देना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में, ये अब स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि लोकतंत्र को संभालने वाली संस्थाएं, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद खड़ा होकर किस तरह के बयान देता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। आप याद करिए पहले कैसे लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना। सोमनाथ चटर्जी के समय में जो सारी घटनाएं, हम उसको यहाँ रिपीट नहीं करना चाहते। आज क्या हो रहा है, जिस संजय सिंह की आज गिरफ्तारी है, उसको बार बार राज्यसभा से उनको जो है निकाल दिया जाता था, और उससे खतरनाक बयान देने वाला सांसद जो है प्रमोट हो रहा है। तो जिन संस्थाओं पे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कार्यकारी के सिस्टम्स हो, या चुनाव आयोग हो, या फिर पत्रकारिता हो, सबके सब सारी संस्थाएं जो है खत्म हो चुकी, तो लोकतंत्र को बचाएगा। ठीक, बिल्कुल तो सही कह अब रहे ये हैं कहना कि लोकतंत्र खतरे, मुझे लगता है इससे आगे ये हमें कहना चाहिए और जनता को इस बात को समझना होगा कि देश खतरे में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। स्वरूप में पिछले 75 सालों में खरा, जो बार बार ये कहते थे कि 70 साल, इन 70 सालों में जो जिस तरीके से इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से बचाया गया था, जहां पर हर जाति धर्म क्षेत्र के लोगों के लिए हक और हिस्सेदारी की बात अब बड़े आराम से कर सकते थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये जनता को समझना होगा।
लोकतंत्र तो खतरे में है ही, देश खतरे में। अगर इनके हाथ से चीजें नहीं निकली 2024 में, दोबारा जनता ने इनके हाथ में दे दिया, तो शायद कौन बचेगा और कौन जेल में होगा, और जेल से भी आगे की क्या क्या यातनाएं हो सकती है, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप क्योंकि कोई लॉजिक नहीं दे सकते जी। आप और हम सब लोग जानते हैं अभिसार शर्मा क्या कर रहा है, या वो हमारे जानने में रहे हैं, वो सारे लोग इनके इतने सीधे और सरल लोग केवल अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, बुलाना, धमकाना। और आश्चर्यजनक ये है कि मीडिया के अंदर इतना बड़ा भेद और इस तरह की पार्टी बंदी हो जाना, कि मतलब आपका पत्रकार साथी ये तो कम से कम होना, जिसे मैं शिक्षक हूं, चाहे आज के दिन मान लीजिए किसी शिक्षक पे कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी संस्था से जुड़ा होता है, हम जरूर शोर मचाएंगे और हम ये करते रहे। आज क्या हो गया है, पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और दूसरे पत्रकार उसका मजा, मैं कल ट्वीट देख रहा था इन लोगों का, जिनका जिनका आपने नाम लिया, मतलब वो खुद से घोषणा कर रहे हैं कि ये चीनी एजेंट है, पता नहीं क्या क्या। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो खेल चल रही है दो धारी है, खाली एक तरफा लोग नहीं कटेंगे, कल मौका पड़ने पर इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर लोगों ने देखा है, सुधीर चौधरी ने एक छोटा सा एक सवाल कर दिया तो किस तरीके से सामने में तिहाड़ याद दिला दिया, तो कोई चीज बचा नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को शायद अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इनको हो क्या गया है। कम से कम हर कोई अपने लिए तो खड़ा होता है, मीडिया के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े नहीं हो रहे, और उल्टा उनके साथ, सरकार के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देश गया है जी। और ये इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र से आगे अब देश को अगर बचाना है, तो इस बार उनको मजबूती से और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। मीनू जैन जी, क्या अगला नंबर केजरीवाल का लगेगा? लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि अब गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक। देखिए, मैं तो बहुत समय से कह रही हूँ, करीब 4-5 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था मैंने कि केजरीवाल जी नहीं, इसके अलावा भी विपक्ष के जितने भी प्रमुख नेता हैं, वो 2024 के इलेक्शन से पहले उनको मुझे तो बहुत भारी संभावना लगती है कि वो सीटों के पीछे होंगे। और इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया गठबंधन की, उनको अपनी दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को तैयार रखना चाहिए 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उसमें केजरीवाल का भी नंबर आ सकता है। देखिए, केजरीवाल जी का नंबर आने का मुझे जो संभावनाएं लगती हैं, जो ये चल रहा है, जो भी घोटाला है, जो भी कुछ है, इसका परिणाम क्या होगा वो तो बाद में सामने आएगा कि वास्तव में कितना घोटाला हुआ और कैसा हुआ। लेकिन मेरा मानना मुख्य तौर पे ये है कि ये दिल्ली में विधानसभा को खत्म करने की तैयारी है।